स्वागत है आप सब लोगों का हमारे एक और नए ज़बरदस्त वीडियो में। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी अनोखी और अद्भुत जगह के दर्शन कराने वाला हूं, जो जगह वास्तविकता में लोगों से वंचित है। मतलब इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोगों को ये रहस्य पता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की शादी किससे हुई थी? तो आपका जवाब होगा रुक्मणी जी से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी की शादी रुक्मणी जी से भी पहले श्री राधा जी से हुई है। और आज मैं आप सभी लोगों को लेकर आया हूँ ऐसी ही रहस्यमयी जगह के साक्षात दर्शन कराने के लिए। मतलब आज की जगह जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिस जगह को बहुत पवित्र जगह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की राधा रानी जी से शादी हुई थी, उस जगह के साक्षात दर्शन आज मैं आपको कराऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज आपको साक्षात लाइव दर्शन कराने वाला हूँ। मैं इस समय खड़ा हूँ माठ तहसील में, और ये तहसील वृंदावन से करीब 7 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। यदि आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो वृंदावन से आपको डायरेक्ट ऑटो माठ या भांडीर वन के नाम से मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये भांडीर वन के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर श्री राधा रानी जी की श्री कृष्ण जी से शादी हुई थी। ये भांडीर वन का मुख्य गेट है, जिसमें लिखा हुआ है श्री राधा कृष्ण विवाह स्थल भांडीर वन। यहाँ से आप आगे चलते हैं तो गांव से और मंदिर के बीच में करीब 300 मीटर की दूरी है, और उसके बाद में आप पहुंचते हैं भांडीर वन। सो फाइनल आ गया हूं मैं भांडीर वन के गेट पर। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ से बाउंड्री दीवार है, और इसी पवित्र स्थल पर भगवान श्री कृष्ण जी की शादी हुई थी। और अब मैं बारी बारी आप सभी लोगों को समस्त दर्शन कराऊंगा, श्रृंगार करते हुए श्री राधा रानी जी का, माला डालते हुए, फेरे लेते हुए। भांडीर बट के बारे में ऐसी मान्यता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा शाखाओं के माध्यम से, जो पेड़ की शाखाएं होती थी उसके माध्यम से यमुना पार किया करते थे। आइए चलते हैं वीडियो में आगे और बारी बारी सभी जगहों के दर्शन कराते। सबसे पहले मैं आपको मुख्य मंदिर में लेकर चलता हूँ। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री राधा रानी जी की इस जगह मांग भरी थी, इसलिए इनका नाम है बिहारी जी का मांग बिहारी। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं बिहारी जी मांग भरते हुए हैं श्री राधा रानी जी की। और इसके बाद में यहाँ पर आप मंदिर का इतिहास पढ़ सकते हैं। लिखा है मंदिर के बारे में, श्री राधा रानी जी की शादी कब हुई, कैसे हुई, पूरी इसमें जो कहानी है वो हिंदी में दर्शाई गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं आगे आपको लेकर के चलता हूँ त्रिवेणी कूप की तरफ। और ये एक ऐसा कुआं है यहाँ पर, कहते हैं इस एक अकेले कुआं में भगवान श्री कृष्ण जी के कृपा से इसमें अनेकों तीर्थ का जल है वो विराजमान है। इस जल से स्नान करने से ऐसी मान्यता है कि चर्म रोग जैसे चीज़ों से आप मुक्ति पा सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे भक्त जो हैं वो भी जल निकाल करके आचमन और स्नान कर रहे हैं, और इसका लाभ आप भी ले सकते हैं अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। ये जगह बहुत गोपनीय होने के बावजूद भी यहाँ पर हर दिन हजारों की तादाद में भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे भक्त गोबर की सतिया बनाकर जाते हैं। कहते हैं यहाँ की मान्यता जो है, अगर आप कुछ मांगते हैं तो आपको मिलता है। और अब आप सबसे अद्भुत दर्शन करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एक प्रतिमा में जो पान के पत्ते के रूप में है, कहते हैं इसमें आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की तस्वीर दिखती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज भी आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का इसमें आभास होगा। और यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पर गिरिराज महाराज जी के दर्शन होते हैं। गिरिराज महाराज जी के दर्शन करने के बाद में आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है बजरंगबली जी की यहाँ पर। और इसी के साथ में बहुत अद्भुत दर्शन होते हैं मैया के। आप यहाँ पर मैया के दर्शन कर सकते हैं, और साथ ही साथ में भोले बाबा जी भी विराजमान हैं। आप देख सकते हैं ये सभी दर्शन आपको एक ही पंक्ति में मिल जाते हैं। और भोले बाबा जी के दर्शन करने के बाद में इसके ठीक सामने एक मंदिर है, आप देख सकते हैं। मैं आपको पहले दाऊ जी के दर्शन कराता हूँ, फिर आपको विवाह स्थल दिखाऊंगा। ये जो दर्शन है ये दाऊ जी महाराज जी के दर्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विराजमान हैं श्री दाऊ जी महाराज। और इसके बाद में मैं आप सभी लोगों को लेकर के आया हूँ बहुत अद्भुत पेड़ के दर्शन कराने के लिए। कहते हैं ये पेड़ नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी का साक्षात रूप है। आप देख सकते हैं एक काले स्वरूप में है श्री श्याम, और गोरे स्वरूप में है श्री राधा जी। हजारों वर्षों से ये प्रतीक आज भी यहाँ पर मौजूद। और इसके साथ साथ में यहाँ पर एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पर राधा श्री कृष्ण जी का जो दंगल हुआ था उसमें श्री कृष्ण जी राधा रानी से हारते हुए दिखाए जाते हैं। और इसी भांडीर बट में एक बहुत ही सुंदर पार्क है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बैठने की पूरी व्यवस्था है, आप बहुत अच्छे माहौल को यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। अब आइए आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ जहाँ पर सखियों ने दुर्वासा ऋषि जी को भोजन कराया था यमुना जी के तट पर, ये उसकी प्रतिमा है। और अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ जहाँ पर श्री राधा रानी जी की शादी हुई थी, विवाह हुआ है। ये आप देख सकते हैं श्री राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं।
और ब्रह्मा जी ने ये शादी संपन्न करवाई थी। कहते हैं बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी की शादी कराई है। ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी सिर्फ प्रेम करते थे राधा रानी जी से, उनकी कोई शादी नहीं हुई है। लेकिन उन सभी लोगों के लिए यही कहना है, अगर आप वास्तविकता में देखना चाहते हैं तो वृंदावन से 8 किलोमीटर दूर भांडीर बट में आकर के देख सकते हैं, आपको बहुत सारे प्रमाण यहाँ पर मिल जाएंगे। श्री राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से एक वरदान मांगा था, कहा था कि ये हमारी जगह गोपनीय रहनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब तक आप जिस भक्त पर कृपा नहीं करेंगी, आपकी बिना अनुमति के इस जगह पर कोई भी भक्त आ नहीं सकेगा, ना ये जगह देख पाएगा। इसलिए लोग वृंदावन तक आकर के मथुरा, गोकुल, बरसाने, नंदगांव घुमाते हैं, लेकिन भांडीर बट तक नहीं पहुंच पाते हैं। यही वो वृक्ष है जिसको मैं अभी करीब से आपको दिखाऊंगा, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण जी की शादी हुई थी। भांडीर बट का ये प्रांगण काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। कहते हैं यहाँ पर आज भी बहुत सारे शादी के जोड़े हैं, शादी करने के लिए आते हैं। ये जो सामने मंडप है, ये उन्हीं वैवाहिक जोड़ों के लिए है जो शादियाँ करना चाहते हैं, और यहाँ पर सामूहिक शादियाँ भी होती रहती हैं। अब ये जो सामने आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है साफ साफ श्री राधा कृष्ण विवाह मंडप। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का मंडप इसी जगह विराजमान है। और अभी आगे मैं आपको भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी के साथ फेरे लेते हुए की भी प्रतिमा दिखाऊंगा। यही वो बट है जो आज भी मौजूद है। कहते हैं ये बहुत विशालकाय बट हुआ करता था आज के हज़ारों साल पहले, लेकिन आज भी ये बट यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही दर्शन कराऊंगा मंडप के अलावा भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, हमारे ठाकुर जी महाराज जो हैं वो राधा रानी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं, और पीछे जो है ब्रह्मा जी मौजूद हैं। ब्रह्मा जी के समकक्ष में ही ये शादी संपन्न हुई थी। और ये जो मंडप आप देख रहे हैं, ये हवन कुंड है। कहते हैं यहाँ पर ही हवन जलाया गया था, और आज इसी हवन कुंड में यहाँ पर और भी जो सामूहिक शादियाँ होती रहती हैं वो इसी जगह पर होती हैं। इसी हवन कुंड को इस्तेमाल किया जाता है मंडप के तौर पर भी। हर साल यहाँ पर अनेकों शादियाँ होती हैं, ऐसे यहाँ पर लोगों ने मुझे बताया है। और श्री राधा रानी जी जिन भक्तों पर कृपा करते हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं और साक्षात अपनी आंखों से भी ये जगह देखते हैं। कहते हैं इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी ने फेरे लिए थे। लिखा हुआ है साफ साफ श्री राधा कृष्ण फेरे लेते हुए। तो ये वो जगह है जहाँ पर फेरे लिए थे। इससे पहले आपने मांग भरते हुए देखा था। और इस पेड़ की ये आप लता पता देख सकते हैं, बहुत ही विशाल का ये पेड़ रहा है। कहते हैं कभी इस पेड़ पर चढ़कर के भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में यमुना पार किया करते थे। और ये जो जगह है ये मंडप के रूप में उस समय विराजमान की गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान ब्रह्मा जी जो हैं वो पंडित का रूप में यहाँ पर शादी को संपन्न करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर स्वच्छ दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण जी एक हाथ में माला लिए हैं और एक हाथ में श्री राधा रानी जी माला लिए हैं। दोनों एक दूसरे को पहनाने के लिए ब्रह्मा जी के सामने मौजूद खड़े हैं। कहते हैं इस शादी में और कोई भगवान मौजूद नहीं थे, सिर्फ ब्रह्मा जी और ठाकुर जी महाराज श्री राधा रानी जी मौजूद थे। यहाँ पर आने के बाद में आपको आनंद की अनुभूति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी के साक्षात कदम पड़े हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वातावरण है। यहाँ के महाराज जी से भी अभी मेरी चर्चा हुई है, उन्होंने शादी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी से थके हारे परेशान हैं तो यहाँ पर आकर के आप भी आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आकर के बैठे हैं, लेटे हैं और आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा पेड़ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी ने जो फेरे लिए हुए थे उसका प्रमाण है। ये सामने आप देख सकते हैं, जो बंधा हुआ पेड़ है का धागा जो है इस बात का प्रमाण है। कहते हैं एक श्री राधा रानी जी के स्वरूप में है और एक श्री कृष्ण जी के स्वरूप में है, और बीच का ये बंधन जो है दोनों को फेरे लेते समय बांधे हुए था। ये प्रमाण यहाँ पर आज भी मौजूद है। तो एक नहीं, इस जगह पर आपको ऐसे बहुत सारे प्रूफ मिल जाएंगे जिनसे आपको ज्ञात हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण जी की राधा रानी जी से शादी इस जगह हुई है। और आज भी ये जगह मौजूद है, आज भी वो पेड़ मौजूद है, आज भी वो स्थान यहाँ पर मौजूद है जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों की अनुभूति कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो एक बरगद की टहनी है, जो शाखा है, वो किस बड़े रूप में फैली हुई है। आप देख सकते हैं ये ज़मीन के अंदर तक ये शाखा चली गई है और ज़मीन से लेकर के ये वापस बरगद में जुड़ी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि उस वक्त भी इसकी टहनियाँ कितनी विशालकाय रही होंगी। और आज ये टहनी इस बात का प्रूफ प्रमाण है कि बरगद बहुत पुराना है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज भांडेर बट का संपूर्ण वीडियो मैंने आपको बना करके दिखाया है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बहुत सारे भक्तों तक जो अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं भांडेर बट तक दर्शन करने के लिए, तो उन भक्तों तक हमारे इस वीडियो को आप पहुँचाएँ, वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ऐसे ही लगातार वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे। अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा बंसी बट का, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत बड़ा महाराज किया था। ये वही जगह है लास्ट में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बंसी बट का सीन है।